अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ और वीडियो आ रही है? कैसे हैं आप सब? कोई मुझे अनम्यूट करके बताएगा मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी जी मैडम, आ रही है आवाज़। जी मैम आ रही है, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। चलें, कैसे हैं आप सब? माशाल्लाह। नताशा आप कैसी हैं? डॉक्टर अनीता, अनम, रहीला, शुमाइला, सब ठीक हैं? कैसे रहे दिन और प्रैक्टिस की जी वीक अस्सलाम में? वालेकुम मैम। वालेकुम ठीक, सलाम। प्रैक्टिस आप हुई? सुनाएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने शीशे से दोस्ती की अभी नहीं हुई? मिरर वर्क में कुछ दोस्ती बन रही है? कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है? अभी भी कुछ लोग कम हैं, लेकिन ये है कि आजकल ये पता नहीं, गूगल में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अब जो है ना वो 1 घंटे का टाइम है तो 10 मिनट तो वैसे ही गुजर जाते हैं। तो अगर मीटिंग सेशन जो है ना वो कंप्लीट ना हुआ तो दोबारा से लिंक भेजूंगी, फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अब जो बाकी लोग नहीं हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो भी ज्वाइन कर लेंगे। तो आज तीसरा दिन है जैसा हमारी ज्वाइनिंग का। तो आज तीसरे दिन के जो थीम है उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो हैं हमने अपनी सेल्फ टॉक को बदलना। तो मैं थोड़ा सा जो बिलीफ सिस्टम है, सेल्फ टॉक है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात हो जाए ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता चल जाए कि हमारे बिलीफ सिस्टम कहाँ से आते हैं और कैसे बनते हैं। तो जो बिलीफ सिस्टम है वो किस तरह से हम अपने एवोलेट कर सकते हैं कि ये कैसे बनते हैं। तो उसमें जो ये आज का देखें सर्कल ऑफ एवोल्यूशन है। तो हमारे बिलीफ सिस्टम जो है, जैसे मैं पहले भी बताती रही हूँ, ये चीज़ वैसे डिस्कस हो चुकी है कि हम जो अपना बिलीव जो हमारा बनता है अपने बारे में, दुनिया के बारे में और दूसरों के बारे में, वो किस तरह से आता है। वो इन 3 चीज़ों से मिलता है। वो 3 ई हैं, एजुकेशन से, इन्वायरमेंट से और एक्सपीरियंस से। तो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। अब वो बिलीफ सिस्टम चाहे वो हम हमारे अपने से वो मैंने क्रिएट किया या दूसरों ने मेरे अंदर इनकलकेट किया, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं उनको हमने एवोलेट करना है कि मेरे अंदर जो भी सेल्फ टॉक नेगेटिव चल रही है तो वो मेरी अपनी क्रिएटेड है या फिर मुझे 3 ई से मिली है। तो जब ये हमें इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो फिर हमारे लिए उसको रिमूव करना आसान हो जाएगा। तो ये पहली तो बात है कि हमें पता चले कि मेरे बिलीव क्या हैं, और उसके आगे 2 टाइप्स हैं, एक सबकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव है और एक कॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव है। अब हमने जो आज जो इस वाली हमारी जो मिरर वर्क है उसमें हम जो है कॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव को चेंज कर रहे हैं। जो सबकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव हैं वो जो है वो बाद में चेंज होंगे, पहले हमारे कॉन्शियस होंगे। तो जो हम ये कर रहे हैं हर डिफरेंट थीम के तहत वो कॉन्शियस है। अब थोड़ा सा इसलिए इसकी डिटेल बतानी ज़रूरी है कि हमें पहले पता चले कि हमारे बिलीफ सिस्टम हैं क्या। अब कॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव क्या है इसको भी ज़रा मैं डिटेल में बताऊंगी ताकि जो हमारी सेल्फ टॉक है वो उसको चेंज कर सके। अब सोर्स ऑफ बिलीव ये हमने देख लिया कि कहाँ से आए। ये वही चीज़ है कि ये हमारी लेयर्स होती हैं हमारी पर्सनालिटी की। जिस तरह से ऑनियन है, एक प्याज की देखें कितनी लेयर है। तो अब जब हमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, ख़ुद को ग्रूम करना है और चेंज लाना है, तो जो अगेन पहले भी बात मैंने की है कि हमने अगर फ्रूट जो है हमें अच्छा चाहिए, फल हमारा सही चाहिए, तो उसके लिए हम रूट्स पे काम करेंगे। तो रूट्स पे काम करेंगे तो हमारे फ्रूट्स अच्छे आएंगे। तो रूट्स सेम लाइक हमारे जो थॉट्स हैं, जो हमारी बिलीफ सिस्टम है, हमने उसके ऊपर काम करना है। जब उस पर काम करेंगे तो हमारे एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स चेंज होंगे। तो इसके लिए जो ये लेयर्स हैं, इन लेयर्स के ऊपर हम काम करेंगे और आप कर भी रहे हैं माशाल्लाह। आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को समझ भी रहे हैं और मिरर के साथ आपकी दोस्ती भी हो चुकी है और ख़ुद को जो है ना चेंज करने के लिए आप बड़े एंथुसिज्म के साथ कर रहे हैं और ख़ुद पुरजोश हैं और काम कर रहे हैं। तो जो अब थोड़ी सी तो ये 3 चीज़ें तो ये हैं। अब इनको ज़रा और डेप्थ में मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि ये होते कैसे और कैसे चेंज करने। इसमें मैं एग्जांपल दूं कि बिलीव जो अगर किसी ने हमारे अंदर इनकलकेट किए बने तो वो कैसे बने। एक बच्चा जो है वो अगर स्कूल में भी अच्छा काम कर रहा है, घर में भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है,
तो एक दफ़ा ऐसा होता है कि उसके फादर उसको कहते हैं कि आप जो है ना न्यू ईयर आ रहा है तो एक न्यू ईयर कार्ड जो है ना वो आप पोस्ट कर दें। अब वो बच्चा काफ़ी एक्साइटेड होता है तो उसमें वो जो है ना वो भूल जाता है कि उसने कार्ड पोस्ट करना है। तो अब बच्चा वैसे तो उसकी परफॉर्मेंस स्कूल में भी अच्छी थी, घर में भी अच्छी थी, अपना होमवर्क करना, घर में भी अपनी जो है ना बड़ों को ओबे करना, अपने सारे काम करना, और बच्चा ठीक अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था। अब वंस अ टाइम उससे ऐसा हुआ कि उसे भूल गया कि वो कार्ड पोस्ट नहीं कर सका। तो अब क्या हुआ कि 1 वीक गुजरा तो उसके फादर को याद आया और उन्होंने पूछा कि जो कार्ड आपको पोस्ट करने को दिया था तो आपने उस कार्ड को पोस्ट किया है? तो बच्चे ने अपने फादर को बताया कि वो कार्ड मतलब इससे पहले कि वो अपनी एक्सप्लेनेशन देता, फादर ने उसको जो है ना कमेंट्स उसको दे दिए, उसको पहले ही उसके ऊपर लेबलिंग कर दी कि आप तो बहुत इररिस्पॉन्सिबल और लेज़ी हो। अब बच्चे ने वो पहली दफ़ा वो लफ्ज़ वहाँ से सुने अपने बारे में कि मैं लेज़ी हूँ और इररिस्पॉन्सिबल हूँ। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि कुछ अरसे के बाद अब उसने अपने ऊपर ये सोचा कि मैं, जब ज़रा किसी से हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ जाती है, और जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमारे दिमाग में सेल्फ फुलफिल प्रोफेसी होती है कि जो चीज़ें हम 2 बार 3 बार सुनते हैं तो हमारा दिमाग उसको ही सही मानने लगता है, तो उसको यही समझने लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ। वो चाहे हमारी सोच जो हम रखते हैं वो भी, हमारी जो थॉट्स होती हैं वो वेव्स दूसरे को जाती हैं और वो हम बच्चे भी वही समझने लगते हैं। इस पे भी एक मेरी वीडियो है और जिस पे मैंने सारी डिटेल में ये चीज़ सेल्फ फुलफिल प्रोफेसी को एक्सप्लेन किया हुआ कि ये क्या है, क्योंकि हर एक जो कॉन्सेप्ट है, अब जस्ट खाली ये सेल्फ फुलफिल प्रोफेसी है, इसके ऊपर भी पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, तो एक लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जो हमारे बिलीफ सिस्टम इस तरह बनते हैं। अब क्या हुआ, कुछ अरसे के बाद बच्चे ने स्कूल में कोई थोड़ा किसी चीज़ में किसी होमवर्क में या किसी चीज़ में वो उसने लैग किया, तो टीचर ने जब दोबारा उसको बोला कि आप तो लेज़ी और इररिस्पॉन्सिबल। अब बच्चे ने अपने बारे में ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं लेज़ी और इररिस्पॉन्सिबल, ये उसके कॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव आ गए। अब ऐसा तो नहीं है, ये तो उसके साथ मीनिंग्स अटैच हुए ना। अब एक दफ़ा कोई काम ना करने से ये उसका मतलब नहीं होता कि वो बंदा लेज़ी है या इररिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये तो उसको मीनिंग अटैच किए गए। तो अगेन कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, उसके साथ हम अटैच जो चीज़ें, उसके जो मतलब अटैच कर देते हैं, जो उसको एंकर कर देते हैं, वो चीज़ें हमारे साथ वो फिर सारी ज़िंदगी वो हमारा बिलीव लिमिटिंग्स बन जाता है। जबकि एक मतलब जो हम यहाँ पे अफर्मेशन खुद को दे रहे, वो कॉन्शियस बिलीव के लिए दे रहे हैं कि मैं डिज़र्व करता हूँ। अब जो मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि ये एक कॉन्सेप्ट है, जो भी हमने अफर्मेशन जो अपने आप को मैसेज देना होता है वो एक कॉन्सेप्ट होता है। अब हमारा सब कॉन्शियस खुद ब खुद उसको हर जगह पे इम्प्लीमेंट करेगा। अब जब बच्चे को ये बात सुनने को मिली या आज के बाद हमें मिलेगी, तो हमें हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट जा चुका कि आई एम डिज़र्व, जो हमने थॉट ऑफ द डे रखनी होती है, जो हर एक जो हमारा थीम चल रहा है, हर एक नया टॉपिक है, तो उसका मतलब ये है कि अब मुझसे अगर कोई गलती होगी तो मेरा माइंड ये समझेगा कि मैं डिज़र्व करता हूँ गलती का, क्योंकि ह्यूमन लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ के साथ है, जिसमें स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। तो जब हम डिज़र्व करते हैं कि हमसे मिस्टेक हो सकती है, तो इसका मतलब है कि हमें इग्नोर भी किया जाए, ये भी हम डिज़र्व करते हैं। अब बच्चे से एक दफ़ा अगर मिस्टेक हुई थी तो हो सकता है मतलब फादर को तो ये चीज़ नहीं पता थी, क्योंकि अगर उनको इतना नॉलेज इन चीज़ों का अवेयरनेस होती तो वो ऐसी चीज़ ना बोलते। ना ही टीचर को नॉलेज था कि मेरे इतने बोलने से हम किसी को लेबल कर रहे हैं। तो इस सारे कोर्स में भी आप माशाल्लाह ये चीज़ सीखेंगे, तो अपने ऊपर भी और अपनी सेल्फ टॉक में भी और दूसरे लोगों के साथ भी इस तरह की टॉक नहीं करेंगे जो कि लेबल। आज के माशाल्लाह जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई एम श्योर कि यहाँ से आप ये चीज़ें बहुत अच्छे से सीखेंगे। और इसमें एक तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि हमें ये लिमिटिंग बिलीव दिया गया, ये कॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव। अब इसके सब कॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव कैसे बना? अब जब उसके सब कॉन्शियस में ये चीज़ चली गई तो वहाँ से ऑटो पायलट में हमारा दिमाग ऑपरेट करता है। जिस तरह से सीड्स होते हैं, जैसे बैम्बो एक ट्री है, उसको जब उसके सीड जो
सॉइल में, ज़मीन में उसके बीज बोए जाते हैं, वो बड़ा होता है और 5 साल बाद जाके वो दोबारा से वो सीड तैयार होता है कि वो आगे जो है ना और दरख्त के लिए जो वो सीड जो है ना बोया जाए। इसी तरीके से हमारे दिमाग में सीड जो हैं, जो कि बिलीफ सिस्टम है, जो अफर्मेशन है, जो हमारे दिमाग में बोई जाती हैं और फिर वो जो टाइम के ऊपर जो है ना वो इम्प्लीमेंट होती है, जो हमारे एक्शंस और बिहेवियर्स में आते हैं। अब जो सबकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीफ बन गया कि वो अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेट करने लगेगा या फिर वो परफेक्शनिस्ट बनेगा। जो स्टार्ट में मैंने जो एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें ये था कि अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा तो इस तरह से हम डिफेंस मैकेनिज्म हम यूज़ करेंगे और हम कोपिंग स्ट्रेटजीज करेंगे। तो अब क्या होगा कि सारी लाइफ वो ऑपरेट करेगा कि मैंने परफेक्शनिस्ट, अब परफेक्शनिस्ट क्या होता है, वो खुद भी परफेक्ट होना चाहता है, तो उस वजह से क्या करेगा, वो इनिशिएटिव नहीं लेगा कि उसको पता है कि गलती मैंने करनी नहीं, जब मैं गलती मेरे से होगी तो मुझे कोई जब क्रिटिसिज्म मिलेगा तो मैं उसको टॉलरेट नहीं कर सकूंगा, क्योंकि उसके जो सबकॉन्शियस में चीज़ बैठी हुई है कि मैं लेजी हूँ और इररिस्पॉन्सिबल हूँ, जो कॉन्शियसली जो चीज़ थी। अब जो उनके सबकॉन्शियस में जब बैठ जाती है तो वो फिर वो जो परफेक्शनिस्ट होता है तो वो चाहता है कि मैं जो काम जब भी करूं तो परफेक्ट हो। अब फिर वो दूसरों से भी वो एक्सपेक्ट करता है कि जब वो काम करें तो उसमें कोई गलती ना हो, जबकि हम जो ह्यूमन हमारी नेचर है, जो हमें बनाया गया बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसमें हम गलतियां हम कर सकते हैं, हम डिज़र्व करते हैं। तो इसमें जो अफर्मेशन है बेसिकली आपको ये कॉन्सेप्ट देने के लिए कि आप और जोश के साथ और यकीन के साथ और ट्रस्ट के साथ अपने आप को ये अफर्मेशन बोलें, ये मैसेजेस खुद को कहें कि ये हमारा एंटीडोट है, जो कि हमारे साथ हमें चीज़ें नहीं पता होती, ऐसे ही हमारे साथ भी है। बहुत सी हमारे भी लिमिटेड बिलीव थे, जो कॉन्शियस भी और अनकॉन्शियस भी। हमने भी मुख्तलिफ जो सेल्फ डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो मुख्तलिफ जो हमने इनर वेलनेस की वर्कशॉप्स ली, उनसे हमने अपने आप को रिकग्नाइज किया कौन सा हमारा लिमिटिंग बिलीफ है, कौन सा जो है ना सबकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को हमने देखा, उसको रिकग्नाइज किया, फिर उसको हमने ब्रेक थ्रू किया और फिर जो है ना हमने फिर अपने आप को आज़ाद किया। तो अब हमने इसको कैसे डिलीट कैसे करना है, जैसे सिलेक्ट करना, डिलीट करना और अफर्मेशन देनी है। ये चीज़ें थोड़ी सी मैंने इसलिए की हैं कि ज़रा हम जब समझ जाता है इंसान तो उसको और यकीन के साथ करता है। तो सबसे वही कि अवेयर होना है कि हमारी कौन सी नेगेटिव थॉट्स हैं और उसको फिर हमने पॉजिटिव में बदलना है, पहले उसको डिलीट करना है, टैग एंड लगाना है। जब कोई मुझे थॉट्स आ जाती है कोई नेगेटिव, तो उसको पहले थॉट आए, फिर उसके साथ ही मैंने अपने आप को बोलना है अपने माइंड में एंड, फिर टैग करनी है आगे जो उसकी पॉजिटिव अफर्मेशन है वो टैग करनी है। आप देखें ये एक एग्जांपल भी है कि जिस तरह से कि मैं अगर अपने एम्प्लॉय पे बहुत ज़्यादा एग्रेशन, मैं जब फ्रस्ट्रेटेड हूँ तो उसको स्क्रॉल करती हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरे ऊपर प्रेशर है और मैंने उसको टारगेट जो है ना अपने दूसरे पर्सन को किया। तो ये छोटी छोटी एग्जांपल हैं कि हम किस तरह से अपने आप को ये जान सकते हैं कि मेरे साथ ये है। देखें, अब देखें कि अब हमने अपने आप को इस तरह से, अब जैसे ये एग्जांपल है कि अगर कोई ये बताया गया कि अपने एम्प्लॉय को जो है ना वो स्क्रॉल करेगा तो फिर अपने इमोशन को देखे कि वो क्यों फ्रस्ट्रेटेड है, तो फिर वो सिलेक्ट एंड राइट डाउन एनी वन डोमिनेट नेगेटिव इमोशन। कोई भी जो मेरा अपने पूरे दिन में अपने आप को जज करना है कि मेरी सेल्फ टॉक क्या है, मैं दूसरों के साथ क्या सेल्फ जो नेगेटिव टॉक की है, और फिर दूसरों को भी ऑब्जर्व करें कि वो क्या नेगेटिव जो है ना टॉक कर रहे हैं और वो किस वजह से कर रहे हैं, तो उसको लिखें और उसको फिर पॉजिटिव में चेंज करें। अब जो पिछला है कि वो इसमें ये बताया कि मेरी नेगेटिव थॉट क्या थी, उसका डोमिनेट इमोशन क्या था। फिर इसमें यह है कि मैंने ये देखा कि मैं क्यों एंग्री हूँ, अगर मैं किसी के ऊपर फ्रस्ट्रेशन कर रही हूँ तो वो किस वजह से है, और वो जो एंग्री मेरी नेगेटिव थॉट है वो क्यों आई है। उस पर फिर यह है कि एलिमिनेट डोमिनेट नेगेटिव इमोशंस को मैंने ख़त्म करना है, ताकि उस बिहेवियर्स को मैंने लिखना है और डिलीट करना है। अब नेक्स्ट इसके ये पूरा प्रोसेस है। फिर जो डोमिनेंट है उसको मैंने ख़त्म करके स्टेटमेंट को उस जो अपने लिखना जर्नल उसमें लिखना है। फिर इसी तरीके से डोमिनेंट बिहेवियर उसको डिलीट करना है, थॉट्स को, उस इमोशन को। इसमें यही चीज़ है कि तीसरा जो पोर्शन है उसको हमने बार बार करना है
सिलेक्ट करना है, जो मेरा डोमिनेट थॉट आ रही है उसको डिलीट किया और उसको अफर्मेशन दी। ये एक काम तो हम जो शीशे के आगे रोज़ कर रहे हैं वो तो खाली अफर्मेशन दे रहे हैं। आज हमने नेगेटिव थॉट के बारे में कि जो हमारी नेगेटिव थॉट्स आती हैं उसको हमने पहचानना है, उसको लिखना है और उसको डिलीट करना और उसके आगे पॉजिटिव अफर्मेशन लिखनी है। इसके आगे आएंगी और आपको ये अगली स्लाइड्स पे ये समझ आ जाएगी। इसका मतलब है कि हर चीज़ जो है उसका तोड़ होता है, उसको एंटीडोट कहते हैं। जिस तरह से कोई बीमारी है तो उसके खिलाफ कोई ना कोई तोड़ है, उसकी कोई वैक्सीन है तो वो उसको एंटीडोट कहते हैं। जब कभी किसी ने कोई चीज़ पॉइजन या कोई ऐसी चीज़ ले ली तो उसको एंटीडोट वैक्सीन या एंटीडोट दवाई दी जाती है। उसका मतलब होता है कि उसका तोड़ किया जाए। जब दोनों पहले एक चीज़ ऐसी एक्स्ट्रा चली जाए जो कि पॉइजन हो जाए बॉडी में, तो उसके ही ऐसी चीज़ दी जाती है, दवाई ऐसी होती है जो न्यूट्रलाइज कर ले, उसके इफेक्ट को जाइल कर दे। तो इस तरह से इसमें भी यही कहेंगे कि एंटीडोट्स हैं अफर्मेशन। अब जो हम आपको रोज़ाना ये चीज़ें अफर्मेशन बताई जाती है, तो आज आपको अफर्मेशन की डिटेल बताई है कि ये एंटीडोट्स हैं जो हमारे अंदर पहले से ही नेगेटिव थॉट्स चल रही हैं। जो नेगेटिव चाहे बिलीव मेरा खुद से आया या फिर जाके ही कोई मेरा फेलियर हुआ या मेरे से कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैंने उस बिलीव को खुद से ही क्रिएट कर लिया या मुझे 3E की तरफ से मिला, जो कि मैंने एग्जांपल दिया कि एक उस बच्चे की कि घर से उसको मिला, टीचर से मिला, तो फिर उसने अपने आप को अपनी आइडेंटिटी बना ली। क्योंकि ये आइडेंटिटी या मैं खुद से बनाऊं या मुझे माशरे से मिले, तो हमने ओल्ड आइडेंटिटी को चेंज करके न्यू आइडेंटिटी बनानी है। तो ऐसे ये हो सकता है अगर कोई चीज़ मैंने एक बार सीखी है तो उसको मैं दोबारा भी सीख सकती हूँ। अगर मैंने लर्न किया है तो अनलर्न भी कर सकते। तो हमारा माइंड ऐसा है, जिस तरह कंप्यूटर है उसमें कोई चीज़ हमने इंस्टॉल की है तो उसको हम अनइंस्टॉल डिलीट करके नया भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सेम हमारे दिमाग का है कि हमारे अंदर अगर कोई बिलीफ सिस्टम ऐसा आया तो उसको हमने डिलीट करके नया भी कर सकते हैं। और हम इसको एम्पावरिंग न्यू बिलीव्स कहेंगे। जो हमारा पहले वाले बिलीव्स थे उसमें लिमिटिंग बिलीव है, उसमें 2 थे। एक कॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव जो कि हमें पता भी हो रहा होता है कि मैं अपने बारे में ये सोच, एक होता है सब कॉन्शियसली जो ऑपरेट हो रहा था, जिसमें जैसे मैंने मिसाल दी है कि परफेक्शनिस्ट है। तो ये इनको चेंज करके तो हम एम्पावरिंग बिलीव, नया बिलीव, नई आइडेंटिटी बनाते हैं। वो जो अफर्मेशन के थ्रू हम नई चीज़ें अपने आप को बोलते हैं। अब जैसे वो फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री जो कि एम्प्लॉय वाली मिसाल थी कि उसमें वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए, एंग्री हो गए, तो अपने एम्प्लॉय पे एक जो है ना वो एम्प्लॉय बोलता है तो उस पे वो क्या अपने आप को कॉन्शियसली बोलेगा, काम, मैं पुरसुकून हूँ। तो ये इस तरह से जो अफर्मेशन है वो जो कॉन्शियसली हमने कैसे बोलनी है कि जो चीज़ अभी है उसको बोलेंगे कि मैं काम हूँ। पहले थी फ्रस्ट्रेटेड, पता चला कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं एंग्री हूँ, तो उसके बदले में मैंने उसको डिलीट करके क्या बोला, मैं काम हूँ। तो इस तरीके से ये आज से आपको ये चीज़ समझ आई है कि हमने किस तरह से एम्पावरिंग थॉट करनी है। आई स्पोर्ट एंड आई कैन मीट माई टारगेट ऑन द टाइम विद माई टीम इन बिजनेस। अब ये था कि पहले उन्हें वो स्ट्रेस था और इस तरह से वो स्क्रॉल कर दिया था, तो अब उसकी जगह पे ये वाली जो है ना अफर्मेशन। अब आप अपने लिए अफर्मेशन भी बना सकते हैं कि आपको जब पता चल जाए कि मेरे अंदर नेगेटिव थॉट कौन सी है, उसको लिखा, उसके आगे पॉजिटिव अफर्मेशन बनाई, ये कॉन्शियस वाली। और इसमें यह है कि जो नई हमारी अफर्मेशन है उसको प्रैक्टिस करें और ये प्रैक्टिस बार बार करने से हमारी परमानेंट चेंज हो जाती है। ये मैंने बता दिया था कि ये देखें इसमें है कि टैग करना, एम्पावरिंग अफर्मेशन विद वर्ड, जैसे कोई एंटीडोज है उसको रिप्लेस करना। अब आगे हम जो है ना ये सारी चीज़ मैंने बता दी है कि ये कॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव, अनकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव, ये सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो आज का जो है हमने मॉनिटरिंग योर सेल्फ टॉक, अपनी सेल्फ टॉक को मॉनिटर करना है। आज आप अपने पैगामात को तब्दील करने के बारे में मज़ीद जानेंगे। माजी से मनफी ख्यालात को साफ करना ताकि आप हाल में रह सकें, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रह सकें। तो उसके लिए मैंने बड़ा डिटेल में समझा दिया कि हम कैसे खुद
खुद को, क्योंकि इतनी ज़्यादा थॉट्स पर डे चल रही होती हैं और एकदम से एक नई बात के अपने आप को जज करना। मैंने एक दफ़ा किसी को जब मैंने ये बात बताई कि जो नफ्स अमारा, नफ्स मुतमना और नफ्स लवामा कि अपने ही नफ्स के साथ जिहाद करना, तो जब मैं किसी छोटा वो टीन एज बच्ची थी, उसको जब मैं उस चीज़ पे लिए काउंसल कर रही थी, तो उसने तो एकदम से कहा कि ये तो अजीब बात, अपने साथ ही जंग लगा दो, अपने साथ ही लड़ाई करते रहो। तो ये चीज़ है कि जो हमसे ही पूछा जाएगा ना, हमने अपने बारे में ही सारी चीज़ें सीखनी हैं और अपने बारे में ही अल्लाह ताला ने भी पूछना। और मैं एक अकेला इंसान हूँ, मेरे ठीक है यहाँ पे कुछ जो न्यूरोटिक नीड्स हैं, जो कि जिस फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, उनके तहत हम एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट हैं, लेकिन हम अपनी फेथ अपने आप के खुद ज़िम्मेदार हैं। तो जब हम ये चीज़ समझ लेंगे तो बहुत सी चीज़ें जो अगर हम डिपेंडेंट अगर हमारे जो न्यूरोटिक नीड्स नहीं भी पूरी हो रही, तो वो हम उसके लिए वेज और टेक्निक्स और टूल सीख सकते हैं कि हम अगर दुनियावी रिश्ते निभाने के लिए अगर दूसरे पर्सन से हमारी वो फुलफिल नहीं हो रही, तो हम एक पॉजिटिव वे में खुद को इतना एम्पावर कर लें, हम खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि हम खुद ही उन चीज़ों को अपने से पूरा कर लें। जैसे अफर्मेशंस हैं, जैसे हग थेरेपी है, जिस तरह से बटरफ्लाई थेरेपी है, मुख्तलिफ जो चीज़ें जो हम अपने साथ कर सकते हैं और उससे जो नहीं भी पूरी हो रही तो वो हम कर सकते हैं। पता नहीं लास्ट टाइम मुझे याद नहीं आ रहा कि जो 4 चीज़ों का जब इंसान को पता चल जाए तो इंसान जो है ना वो खुद से ये 4 चीज़ें करने लगता है। मेरे ख्याल से मैंने लास्ट टाइम बताया था, यानी अगर टाइप करके मैंने बताया था तो फिर मैं अभी उसको नहीं बताऊं इस लेक्चर में। मैम नहीं बताया था। अच्छा, इस लेक्चर में नहीं बताया था तो आज मैं बता देती हूँ कि जब से एक बुजुर्ग ने बताया कि जब से मुझे 4 चीज़ों का पता चला तो उस दिन से मेरे लिए जीना आसान हो गया और मेरे लिए ज़िंदगी आसान हो गई, मुझे ज़िंदगी आसान लगी। उसमें सबसे पहले है कि मेरा किसी का मुझ पे हक है, दूसरे नंबर पे मेरा रिस्क लिख दिया गया, तीसरे नंबर पे कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, चौथे नंबर पे मुझे कोई देख रहा है। अब ये 4 हैं, इनको मैं ज़रा ब्रीफली बता देती हूँ। पहले नंबर पे जो कि मेरा किसी का मुझ पे हक है, जब मुझे पता चला कि अल्लाह ताला का मुझ पे हक है। अब अल्लाह ताला का हक 2 तरह से, एक हुकूकुल इबाद और एक हुकूकुल्लाह है। अब हुकूकुल इबाद का मुझे पता है कि मैंने ही अल्लाह की इबादत करनी है, मैंने ही नमाज़ें पढ़नी है, मैंने ही रोज़े रखने हैं, मैंने ही हज करना है। जो चीज़ें अल्लाह ने, जो अल्लाह का हक है मेरे पे कि अल्लाह डिज़र्व करता है, अल्लाह किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। अल्लाह जो है ना, अगर मैं इबादत नहीं भी करूँगी तो उसकी इतनी मखलूक है कि जो इब्लीस है उसने चप्पे चप्पे पे दुनिया के, जब ये नहीं बनी थी, इंसान नहीं बने थे, उसने इतनी इबादत कर ली थी कि उसे अपनी इबादत पे गुरूर हो गया था कि मैंने इतनी इबादत की है तो अल्लाह ने ये क्यों जो है ना इंसान क्यों बनाया। तो अल्लाह को हमारी इबादतों और रियासतों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ उसका हक है, वो डिज़र्व करता है। तो ये मुझे जब पता चल गया तो मैंने अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। मेरी नमाज़ें मैंने पढ़नी है, मेरे जो अल्लाह का मुझ पे हक है वो मैंने अदा करना। फिर अल्लाह की जो मखलूक है, हुकूकुल इबाद है, वो मेरे हिस्से का कोई दूसरा नहीं करेगा। वो मैंने फिर अदा करना शुरू कर दिया कि अल्लाह की मखलूक के साथ जो है ना, जो मैंने करना है वो मेरा, उसका मैंने हक पूरा करना है। तो ज़िंदगी कितनी आसान हो गई। फिर मुझे दूसरे ने मेरे साथ ये किया, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसने मेरी ये नहीं पूरी की, तो मेरी फिंगर जो दूसरे की तरफ से, वो 4 फिंगर जो मैंने बताई हैं वो मेरी तरफ लग गई। अब मैंने वो हक दोनों अदा करना शुरू कर दिए तो ज़िंदगी आसान हो गई। करना मैंने ही है, नीली विली आज करूँ कल करूँ, जितना डिले करूँगी तो मेरे ऊपर डॉर्मेंट होती जाएंगी, वो जमा होती जाएंगी। तो मैंने जमा नहीं होने दी, मैंने शुरू कर दी। अब दूसरे नंबर पे रिस्क लिख दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क मेरा मुझे अल्लाह ताला घोंसले में ला के देगा, उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। इसका मतलब है कि मुझे उसके लिए जो मैं मेहनत करूं, तो अगर उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा तो उसमें मैंने घबराना नहीं है, उसमें मैंने दूसरा तरीका इस्तेमाल करना है कि शायद मुझे कोई और वे इस्तेमाल करूं, मैं मेहनत और ज़्यादा करूं, या मैं कोई और स्ट्रेटजी लगाऊं, या कोई और लाएअमल इस्तेमाल करूं। और तीसरे नंबर पे कि मुझे कोई देख रहा है, तो इसका मतलब है कि मैंने जब देख लिया कि मैं कोई भी गलत काम जो कि अल्लाह ने मना किया है, जो कि इखलाकी तौर पे मुझे पता है कि माशरती तौर पे ये ठीक नहीं है, वो मैंने नहीं करना, क्योंकि एक ज़ात तो देख रही है।
और जो एक ज़ात देख रही है उसके कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ना देखे। यहाँ पे मैं एक मिसाल दूंगी कि एक जगह पे एक बादशाह था, उसको एक दफ़ा उसके अपने माली की बीवी जो है ना वो कपड़े फैला रही थी गार्डन में, तो उसने देखा कि बहुत खूबसूरत है, उसको उस पर दिल आ गया। ये आप अपना देखो, बाद में आपसे बात करूंगी। अब उसने जब देखा कि जो बीवी उसकी औरत है बड़ी खूबसूरत है, और हम सब इंसानों की नेचर है जब कोई खूबसूरत चीज़ होगी तो हम उसे अपना पास लाके उसे इस्तेमाल में करना चाहेंगे। अब उसने ये किया कि अब उसके दिल में आ गया कि ये तो इतनी खूबसूरत है, उसने उसके मियाँ को बुलाया और उसको बाहर के मुल्क मतलब अपने काम से कहीं दूर भेज दिया, और उस औरत को कहा कि तुम सारे, उसके फिर घर आ गया और उसको कहा कि तुम सारे दरवाजे बंद कर दो। अब उसने, औरत ने बंद किए और बड़ी ज़ाहिर है वो थोड़ी अक्लमंद थी, उसने खुद को भी बचाया और उस बंदे को भी बचाया। उसने उसको कहा कि मैंने सब दरवाजे बंद कर लिए लेकिन एक दरवाज़ा मैं बंद नहीं कर सकती। अब उसने पूछा कि वो कौन सा दरवाज़ा है जो तुम नहीं बंद कर सकती, ऐसी कौन सी वजह है कि एक दरवाज़ा आप नहीं बंद करी? तो उसने बताया कि जो मेरा और रब के दरमियान और तुम्हारा और तुम्हारे रब के दरमियान दरवाज़ा वो मैं नहीं बंद कर सकती। अब उस बंदे ने, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, उसको बहुत शर्मिंदगी, वो बंदा वहाँ से चला गया। तो इस तरह से हमें जब ये पता है कि एक जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे कराम ने, ये कातिबीन है, ये तो अच्छा ही लिखते हैं, जब हम नियत कर लेते हैं तो ये लिख लेते हैं। ये वाला फरिश्ता जो कातिबिन है, ये जब हम बुराई करते हैं तो भी नहीं लिखता कि शायद इंसान माफ़ी मांग ले, इस्तगफार कर ले। तो देखें जब हमें इतनी गहराई से हमें ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि मैं फिर अपनी सोचों को पाक रखूँगी, तो सोचों का ही सारा है कि ये बात यहाँ पे भी मुझे बताने में आपको भी अच्छा लग रहा है कि जब ये साइंस में भी ये चीज़ कहीं आगे भी आएगी और आपके डॉट मिलेंगे और आपके डॉट कनेक्ट होंगे कि ये साइंस ने ये साबित कर दिया कि जो हम पॉजिटिव सोचते हैं हमारी तरफ पॉजिटिव ही अट्रैक्ट होता है, हमारे साथ पॉजिटिव ही होता है, और दुनिया में ये जो प्यार है, पॉजिटिविटी है, उससे ये दुनिया चल रही है। और जब पॉजिटिव हो जाता है पूरा इन्वायरमेंट तो जो नेगेटिव इन्वायरमेंट है उसके लिए एक होल बन जाता है और उसको वो अंदर नेगेटिविटी को नहीं आने देता। तो जब हम अपने अंदर पूरी पॉजिटिविटी रखेंगे तो हमारे इर्द गिर्द कोई भी नेगेटिविटी आए वो अंदर नहीं जा सकेगी। तो एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से किसी ने पूछा कि हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि हम अपनी किस्मत बना सकते हैं, तकदीर, तो क्या ये सही है और इसमें क्या कैसे है? तो उन्होंने बताया कि जब हम पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने हमारे साथ डीटो जो है वो फरिश्ते पैदा किए जो कि हमारी वो आसमान में हैं और वो हमारी सोच के ऊपर मामूर है। जो हम सोचते हैं वो लिख लेते हैं और बाद में वो हमारी तकदीर बनती है। अब ये देखें कि जो मैं आपको बता रही हूँ साइंस का, कि जब हम सोचते हैं हमारी मेमोरी इतनी कम है, वो कॉन्शियस में नहीं रहते, वो हमारे सब कॉन्शियस में जाते हैं, फिर वहाँ से वो ऑटो पायलट पे ऑपरेट हो रहे होते हैं क्योंकि ये खुदकार सिस्टम चल रहा है। और वहाँ से जब भी टाइम होता है वो सोच जो हमने रखी है, जो हमने सीखा है, जो हमने बिहेवियर अडॉप्ट किए हैं वो हमारे सब कॉन्शियस में है, ऑटो पायलट पे वो ऑपरेट हो रहे होते हैं। तो देखें ये तकदीर ही तो है जो आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कह रहे हैं कि मैनिफेस्ट करें, जो आप चाहेंगे वो होगा, जैसा आप सोचेंगे, जिस तरह का आप विजुलाइज करेंगे आप अपने लिए वो कर सकते हैं। तो ये कितना मतलब अब आपके पास, हमारे पास जो है ये स्पिरिचुअली, साइंटिफिकली हर तरह से ये चीज़ प्रूफ हो रही है ना। तो जब हर तरह से प्रूफ हो रही है तो हम जब पता भी चल जाए तो हम अपनी सोचों को बदल सकते हैं। फिर वो जो सोचों के लेवल पे जाके, यहाँ पे जाके हमने पाक होना है। जो इमाम गज़ाली ने नफ्स अमारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमन्ना, उस अपने नफ्स को वहाँ तक लेके जाएंगे तो वो फिर अशरफुल मखलूक़ात में जो अल्लाह ने हमें नाइब बनाया तो हम उस नाइब तक तो चले जाएं। जब हम नाइब बन जाएंगे तो वली की तो फिर सीढ़ी आसान हो जाएगी ना। तो वो तभी हो सकेगा कि जब हमें अपना पता हो कि हमारा ये जो मशीनरी है, जो हमारे ऑपरेट, जो हमें अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, ये कैसे काम करता है, ये कंप्यूटर है। तो हमने चले अब साइंटिफिक वे में समझ रहे हैं, कभी हम ये भी गौर करें कि हम जो है कुरान को भी तर्जमे से पढ़ें, जो हमारी अहादीस हैं उनको हम तर्जमे से पढ़ें, तब जाके हमें पता चलेगा ये साइंस तो वहीं जाके जुड़ रही है। ये सारी चीज़ें तो वही, हमने वो भी तो नहीं तर्जमे से पढ़े हुए हैं, वो भी तो हदीस से नहीं पढ़ा हुआ, तो हमें तो इस मशीन को ऑपरेट करना ही नहीं आया। जो सूरह बकरा में चीज़ें हैं वो सारी तो सोशलिटी पे आई हैं। सूरह नूर है कि कौन कौन सी सूरतें जिनमें ये सारे टॉपिक्स हैं,
तो अगर हम चलें वो नहीं किया तो ये इस कोर्स के मेरा थोड़ा सा मतलब जो चीज़ें मुझे एक जैसे मैं पहले भी बताया कि मुझे एक थोड़ी सी रोशनी मुझे नज़र आई कि वो वहाँ पे सही रास्ता है, तो मेरे अंदर ये तड़प हुई कि जितनी चीज़ें मुझे समझ आई हैं वो मैं दूसरों को भी समझा सकूं। तो कोर्स तो ज़रा ये सारी चीज़ें ज़रा ये बुक से हैं, लेकिन जो ये एक्सपीरियंस जो ये चीज़ें हैं ये मैं अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर चुकी हूँ, अपने आप को चेंज मतलब अभी तक मैं खुद को चेंज कर रही हूँ अपने नफ्स के ऊपर। ये ऐसी मूज़ और घोड़ा है कि इसको डे बाय डे हमने चेंज करना है, और आज का जो सेल्फ टॉक है इसको हम वहाँ से चेंज करेंगे। तो वहाँ से मैंने आपको पहले बताया कि हम पहले रिकॉग्नाइज करें कि ये है क्या, मेरा कॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव क्या है, मेरा सब कॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव क्या है, फिर उसको मैंने कैसे डिलीट करके आगे अफर्मेशन कौन सी लगानी है। और जो मैं शीशे के आगे अफर्मेशन बोलने के टास्क में जा रही हूँ, आज तीसरा दिन है, उसको मैं यकीन में तब्दील करूँ कि ये वाकई वर्क करता है। और इसको हमने जितना अच्छे से मैं जितना जोश के साथ, क्योंकि इमोशंस के जब तक नहीं होंगे तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अगर कोई हमें बात याद रहती है किसी की तो कैसे याद रहती है, उसके साथ जज्बात जुड़े। किसी की बात मुझे बुरी लगी वो हमेशा के लिए याद रह गई, वो जज्बा था बुरी का। इसी तरीके से वो इंसान नहीं भूलता जिसने मेरे साथ अच्छा किया, उसके साथ मेरे जज्बा खुशी का, प्यार का, हमदर्दी का वो अटैच था, इसलिए चीज़ मुझे याद रह गई। तो इस तरह से जो हम खुद से अफर्मेशन बोलते हैं उसको हमने जज्बात के साथ, तो जज्बात कैसे, जब हम मूवमेंट्स करते हैं, जब हम कोई हरकत करते हैं, बैठते हैं, चलते फिरते हैं, तो अब हम जब मिरर के पास जाएं तो या तो थोड़ा सा जंपिंग कर लें या थोड़ा सा मूवमेंट कर लें, जोश के साथ बोलें। तो उस वक्त क्या होगा, इंटरनल फिजियोलॉजी में हमारे इमोशन आए होंगे। तो जब इमोशन आए होंगे, या मैं मेडिटेशन कर लूँ, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर लूँ, कहीं फोकस कर लूँ, इन दोनों सूरतों में जो है मेरे इमोशंस होंगे, और वो ऐसी स्टेट होगी, फिजियोलॉजी मेरी ऐसी बनी होगी जिसमें मैं जो लफ्ज़ भी बोलूँगी वो मेरे सबकॉन्शियस में जाएगा। तो जो ये पॉजिटिव लफ्ज़ हो गए हम उसको अपने सबकॉन्शियस में पहुंचाएं। तो इंशाल्लाह मुझे होप है कि आप सारे काम करेंगे और कर रहे हैं, और ख़ुद को चेंज करेंगे और कुछ ना कुछ इनसे सीखेंगे और आगे फैलाएंगे। जो कोई एक बंदा सीखता है तो वो जिसके में ये है कि किसी ने एक इंसान को बचाया पूरी इंसानियत को। अगर हम कितने डिफरेंट जगहों से आए, आज हम जितने लोग सुन रहे हैं, जब हमें समझ आएगी तो हम आगे कितने लोगों को समझाएंगे, कितने लोगों को देखेंगे। तो ज़रूर कोशिश करें अपने इर्द गिर्द भी लोगों में चेंज लाएं और ये चेंज फैलाएं। ये मैंने आज इस पे तो हो गया कि ये आज के दिन भी जो हमने बोलना है, अपने आप से थोड़ा सा प्यार करो। हर रोज़ ये कहना आसान हो जाता है, आज का जो बोलना है वो ये है कि मैं अपने आप से थोड़ा सा प्यार, हर रोज़ ये कहना आसान हो जाता है। मुस्बत पर यकीन करना अपने आप से प्यार करने का बेहतरीन तरीका है। आप अपने आप से तमाम मनफी पैगामात को जारी करें, माजी और मौजूदा, वही पास्ट में जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म करें और प्रेजेंट में रहें। अब इसमें भी यही चीज़ें कि किस तरीके से हमें वो पास्ट में चीज़ें आई थी, कैसे हमारे लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम बने थे। उसमें जिस तरह कभी किसी ने कहा होगा कि क्या तुम बच्चों की तरह रो रहे हो, तुम अपने कमरे को सही से साफ़ नहीं कर सकते, क्या तुमने अपने बेड को ठीक से नहीं बनाया। इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे साथ कंडीशन हो जाते हैं और वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठे होते हैं। आप अपने आप के साथ देखें कि कौन सा आपका जो नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रहा है और वो कैसे आया, खुद से आया, किसी के थ्रू आया है, और उनको आप लिखें और उनको उसके बाद जो है ना उसको चेंज करें। वो चाहे वो हमने खुद से आए, पेरेंट्स की तरफ से आया, जहाँ से भी आया, तो हमने अपने आप को इस जो फ्रस्ट्रेशन है, जो भी हमारा खुद को ब्लेम करना, दूसरों को ब्लेम देना, इन सब से खुद को हमने आज़ाद करना है। फ्रीडम सबसे अब ये सारी डे फर्स्ट से भी मैंने बताया कि किसी हम खुद से नफ़रत, जेलसी, दूसरों से नफ़रत, ब्लेमिंग, ये सारी चीज़ें कैद है। जब आप प्रॉपर तरीके से हम सब इन चीज़ों से निकल आते हैं, जब फुली हम आज़ादी से जीते और वो फ्रीडम
वो कंपैशन वो आप कभी जब इस स्टेज पे जाएंगे तो आप इंजॉय करेंगे, क्योंकि हम ये पोजेशन की कैद में हैं। जब हम दूसरों के साथ अटैच होते हैं, पोजेशन होती है, किसी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई कैद है। तो कैद से निकल के एज इट अनकंडीशनल प्यार दें और अनकंडीशनल प्यार रहें। हम कोई भी जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव हैबिट्स है, उसके कोई भी बिलीफ सिस्टम है, उसको वैसे ही एज इट एक्सेप्ट करें जैसा वो है। अपने आप को भी ऐसे एक्सेप्ट करें जैसे हम खुद हैं। ये बाकी तो ये नेगेटिव स्टोरी, ये सारी चीज़ें मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दी हैं, फिर भी मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी। मज़ीद कुछ समझना हुआ तो इसमें ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। टोटली मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अब मिरर वर्क में जो एक्सरसाइज है शीशे के आगे, वही अगेन उसी तरह से अपने आप को शीशे के, बाथरूम के शीशे हो या कि आपका अपने रूम का शीशा हो, अपनी आंखों में देखना है। इसमें भी डीप अगर मैं साइंस बताऊँ तो जब हम अपनी आंखों में देखते हैं तो हम उस वक्त सेल्फ हिप्नोटाइज होते हैं। हमारे जो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के दरमियान एक गेट है, क्रिटिकल बैरियर है, वो उस वक्त खुल जाता है। हमारा सारा जो मैंने बताया कि हमने जो चेंज लाना है वो सब कॉन्शियस में पहले से जो मेमोरी पड़ी है उसको डिलीट करके नहीं डालनी है, तो वो उस वक्त खुलता है और डायरेक्ट हमारी जो बात है वो हमारे सब कॉन्शियस में जाएगी। कॉन्शियस में हम कितनी बार बोलेंगे, वो 21 टाइम बोलें, वो रेपिटेशन से जाएगी। वो दूसरा तरीका रेपिटेशन है। तो अपने आप से ये अफर्मेशन बोलनी है, वट एवर आई से टू माई सेल्फ। मैं जब भी अपने आप से बोलती हूँ, आई विल से इट विद लव। मैं जब भी अपने आप से बोलती हूँ, प्यार से बोलती हूँ। कीप रिपीटिंग, इसी को बार बार कहना है कि मैं जब भी अपने आप से बोलती हूँ मिरर के सामने, वो प्यार से बोलती हूँ। कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो आपके बचपन से या जब आपके चाइल्डहुड से कोई चीज़ आपको लग रहा है, जब आप ये मिरर में अपने आप को बोलते हैं कि मैं ऐसे बोलती हूँ, तो वो आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़, ऐसी थॉट आ रही है? अगर कोई ऐसी चीज़ आ रही है जैसे यू आर स्टूपिड, यू आर नॉट गुड इनफ, वट एवर एल्स, कोई भी चीज़ ऐसी थॉट जो आपकी पास्ट की है, तो आपके माइंड में जब हम पॉजिटिव खुद से बोल रहे होते हैं, समटाइम खुद पे हंसी भी आती है कि मैं खुद से क्या बोल रहा हूँ। तो देखें कि वो कौन सी नेगेटिव स्टेटमेंट आ रही है, तो उसको पॉजिटिव में बदलें। उसका पॉजिटिव, जैसे आई एम स्मार्ट, आई एम मोर इंटेलिजेंट then I realize I am a genius with an abundance of creative ideas, I am a magnificent person, I am lovable, I am वर्थ लविंग। ये अफर्मेशन है। तो इनमें से आपको जो अच्छी लगती है, जो आपको सूट करती है, उसको आप लिखें, उसको बार बार बोलें और लिख के शीशे के ऊपर रख दें। आते जाते फिर आप इसको बार बार देखें, बार बार पढ़ें, ताकि आपकी ये न्यू जो है ना बिलीफ सिस्टम बनेंगे। मतलब जब भी आप शीशे के पास से गुजरते हैं, जो पहले से बताया हुआ यही अफर्मेशन आपने बोलनी है। अब जर्नली वर्क देखते हैं आज, अगर वो ख़त्म हो गया फिर आपसे क्वेश्चन आंसर भी ले लूँगी। तो अगर टाइम आउट हो गया तो मैं दोबारा से फिर जो है ना लिंक क्रिएट करके भेज दूँगी। जो हमने लिखना है उसमें क्या करना है, डिड यू रिपीट नेगेटिव स्टोरी टुडे। जो मैंने बताया कि आज अपने आप को देखना है कि मैंने क्या नेगेटिव बात सोची है और क्या नेगेटिव स्टोरी अपने मेरे माइंड में आई है और वो कितने टाइम आई है, और उसको लिखना है। और फिर ये भी देखना कि मैंने कितने लोगों के लिए नेगेटिव सोचा है या कितने लोगों से नेगेटिव बोला है, उस सब को लिखना है। ये सब काम लिखने से, बोलने से हमारे अंदर चेंज आएगा और खुद से बदलाव आएगा। पॉजिटिव के अब जो है मुस्बत, जो भी हमने पॉजिटिव बोल रहे हैं खुद से और दूसरे लोगों के साथ, वो भी लिखना है। और कितने लोग जो हैं आपके इर्द गिर्द, वो आपके लिए कितने पॉजिटिव थे, वो आपने लिखना है। आप उनके लिए किस तरह पॉजिटिव थे। पॉजिटिव और नेगेटिव को जब आपने वेरीफाई अपने अंदर माइंड से, थॉट से करके लिखना है, तो फिर आपका आहिस्ता आहिस्ता ये काम आसान हो जाएगा। वरना तो दिन में इतनी सोच आती हैं, तो ये जो थॉट ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ा मुश्किल भी होती है। इसीलिए मेडिटेशन या फोकस और मुख्तलिफ से जो किसी पॉइंट पे फोकस करना, शमा बीनी करना, कोई भी वो मुख्तलिफ वेज़ हैं, ताकि हम अपने जो दिमाग में जो मंकी जंपिंग होती है थॉट्स, उससे कंट्रोल कर सकें और उसको समझ सकें कि हम जो है इतनी फालतू जो सोचें उसमें से कैसे हम उसको रिकॉग्नाइज करें कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है।
राइट डाउन दी वर्ड। अच्छा, ये जो नेक्स्ट चीज़ आई है ये बहुत ज़बरदस्त है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। पहले मैं इसको समझा दूं। आप में से कितने लोग बात में शुड यूज़ करते हैं? हम सब यूज़ करते हैं। आप अपने आप को एनालाइज करें कि शुड वर्ड, अच्छा इस शुड के मीनिंग्स क्या है। जब हम शुड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है हम दूसरे को ब्लेम करते हैं और ख़ुद को ब्लेम करते हैं। करना चाहिए था, हम उसको ड्यूटी असाइन करते हैं और हम ये समझते हैं कि ये उसके ऊपर ये राइट था कि उसे ये काम करना चाहिए था, या मैं अपने आप को जब अपने आप को ब्लेम, ये ब्लेमिंग में आता है। तो आज से अपने आप को देखें कि शुड के बजाय हमने क्या बोलना है, क्या लिखना है, कुड लिखना है। इसी तरह अपने जुमले जो आपने शुड में सोचे, शुड में बोले, उनको लिखना है और उसको रिप्लेस करना है कुड में। कुड का मतलब होता है कि मैं कर सकती थी अगर मैं कर लेती। इसका मतलब है मैंने सेल्फ ब्लेमिंग नहीं की। अब किसी को जब मैंने कहना है कि आप वैसे ये काम कर सकते थे, अब उसको भी ब्लेम, हमारा माइंड जो है ना ये ऑटो पायलट मैंने बताया कि काम करता है। कुछ लोग होते हैं क्रिटिकल बैरियर, उनको एनालिटिकल बाइस होते हैं, उनको जैसे ही शुड का लफ्ज़ कहेंगे उनका दिमाग एक्टिव हो जाएगा कि इसने मुझे ब्लेम किया है। ये मेरे ख्याल से मीटिंग एंड होने लगी है तो मैं क्रिएट करती हूँ और ये थोड़ा सा रह गया, इसको एक्सप्लेन करती हूँ और फिर मैं दोबारा लिंक भेजती हूँ। इससे पहले कि ये खुद शेड हो जाए तो मुझे पता चले, तो मैं इसको खुद एंड कर रही हूँ और मैं दोबारा लिंक भेज रही हूँ आपको। जी, हम कहाँ थे और अभी कुछ बाकियों ने ज्वाइन भी नहीं किया। चलें ठीक है, यहाँ से तो शुड और हम कुड का बता रहे थे। शुड में हम दूसरे को ब्लेम में चले जाते हैं और ख़ुद को भी ब्लेम। ये हमारा माइंड जो होता है, हर बंदे का माइंड जो है डिफरेंट होता है। कुछ लोग होते हैं एनालिटिकल बाइस होते हैं, वो बात सुनते ही उनका दिमाग कंप्यूटर की तरह बिल्कुल एकदम प्रोसेस करता है, वो उधर से ही उसको जवाब देते हैं और उसे समझ आ जाती है। इसमें बताऊँ कि एक दफ़ा मैं काउंसलिंग कर रही थी तो एक कपल, मतलब उनका कोई मैरिटल इशू था, तो मैंने शायद उसको, उसका दिमाग जो प्रोसेस कर रहा था उस सिर्फ उस बात से उसने प्रोसेस किया। इसी तरह से ये है कि मैंने उससे कहा कि अच्छा आपकी, जैसे मैंने उसकी मिसेस का पूछा कि आपकी बेगम जो है वो उसकी एज मतलब कितनी, वो कहता है एफएससी में थी तो उसकी शादी हुई। मैंने कहा अच्छा छोटी है। उस पर वो इतना छोटी लफ्ज़ से वो इतना वो अग्रेसिव और इतना हाइपर हो गया। उसने मुझे कहा कि बस ये लफ्ज़ ना कहना, ये आप उस जो है ना आपने बात कह दी, छोटी है तो उसकी शादी तो हुई थी। अब क्या था कि उसके दिमाग ने प्रोसेस किया था कि ये वोट उसकी जो है ना उसकी तरफ चला गया, जो बॉल है ना उसकी कोर्ट में चली गई है, क्योंकि पहले ही ये सिंपैथी उसकी तरफ चली गई है कि मैं कसूरवारों में बड़ा हूँ और मुझे जो है ना इस मैरिटल रिलेशन को ठीक से चलाना चाहिए था। वो छोटी थी, वो इससे पता चला कि उससे पहले भी किसी ने मैंने जब उससे और ज़्यादा बात की तो ये समझ आई कि उसको ये लफ्ज़ पहले भी किसी ने कहा था, जिस पे उसको ये बात फ़ौरन से उसके दिमाग को ये बात लगी कि मैं ब्लेम में जा रहा हूँ, ये इस एक बात से। तो इस तरह से शुड जो है वो कॉन्शियसली हमें पता ही नहीं होता कि ये मैंने शुड ही तो कहा है। तो ये जो हमारा दिमाग की जो ज़ुबान है, जो हमारा दिमाग जो किस तरह से समझता है, जिसको न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, कि हमारा दिमाग किस तरह से अल्फाजों को प्रोसेस करता है और समझता है, तो वो उसकी लैंग्वेज शुड जो है उसको वो ब्लेम के तौर पे लेगा कि मुझे करना चाहिए था। तो इस तरह से हमने लाइफ से अपने आप से चुन के जो शुड वर्ड यूज़ करते हैं लिखने में या बोलने में, वो लिखें और उसकी जगह कुड लिखें। अब जिस तरह से बच्चे को कहते हैं कि आपको जो है ना पढ़ाई करनी चाहिए थी, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो अब बच्चा ब्लेम में चला जाएगा। तो जब ब्लेम में गया तो वो कहेगा, वो डिफेंसिव हो जाएगा, वो लॉजिक देने लगेगा, वो जो है ना कोई रीजंस ढूंढेगा कि मैं इस वजह से नहीं पढ़ सका, ये वजह थी, वो रीजंस फोकस हो। अब अगर ये ऑटोमेटिकली इस लफ्ज़ के अंदर, कुड के अंदर ये है कि उसको पहले से ये चीज़ बोल दी गई है कि आप वैसे आप कर सकते थे स्टडी ना, आप अगर अच्छी आप स्टडी कर सकते थे अगर आप करते। अब जब मैं ये लफ्ज़ बोलूँगी तो उसको खुद एहसास होगा कि हाँ मैं कर तो सकता था, फिर वो खुद उसको अपनी जिम्मेदारी ले लेगा कि हाँ मैं कर सकता था अगर मैं करना चाहता।
तो देखें कितने उसमें वर्ड में अल्फाजों की गेम भी होती है कि हमारे दिमाग किस तरह प्रोसेस करते हैं और हमें ये चीज़ें पता ही नहीं होती, और हमारे जो अल्फाज एक दूसरे को बोल रहे होते हैं तो कॉन्शियसली हम नहीं चाह रहे होते बात बिगड़े, कोई मसला बने, लेकिन वो अल्फाज ऐसे होते हैं कि वो फिर बात जो है ना वो कन्फ्लिक्ट की तरफ चली जाती है। तो इसमें जो है यही है कि नए जो अफर्मेशन है वो लिखनी है और शुड हटा के कुड लिखने, और ये जुमले अपने खुद अपने जो आपकी डायरी है उसमें आपने लिखने हैं और देखना है कि क्या क्या शुड था और क्या कुड था। मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया। अब इसमें यह है कि आज तीसरे दिन की थॉट क्या होगी। इसका मतलब है आई ऑलवेज हैव अ चॉइस। मेरे पास हमेशा एक इंतखाब होता है। आप इस बात से एग्री करते हैं कि हमारे पास चॉइस होती है हमेशा? कुछ नहीं करेंगे एग्री। ये हमने अपने माइंड को ये एक ट्रिगर, ये जो है ना हर वक्त दिमाग में तीसरे दिन का है, ये हमने रखना। इसका मतलब ये है कि दुनिया में भी कोई भी बंदा अनरिसोर्सफुल नहीं है, हमारे पास चॉइस होती है। अब ये जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी मेरे बारे में कोई भी बात, जैसे बच्चे की बात थी, तो ये हमने मेरे पास चॉइस थी उसके फादर के पास कि वो उसको ये वर्ड बोलने के बजाय अच्छे वर्ड भी बोल लेते। अब जो चॉइस थी कि मीनिंग क्या अटैच हुए। अब अगर काम नहीं हुआ था तो मेरे पास चॉइस है कि मैं उसके साथ गलत मीनिंग अटैच करूं या अच्छे अटैच करूं, नेगेटिव मीनिंग करूं या पॉजिटिव। ये हमारे पास हमेशा चॉइस होती है, और वही इंसान के पास जो हमारी कॉन्शियस है ना 3%, कुछ कह रहे हैं, कुछ कहते हैं 5%, वो चॉइस है हमारे पास। उसी का अल्लाह ताला ने हमसे हिसाब लेना है कि मैंने ख़ुद को क्यों नहीं तब्दील किया, मैंने अपने ऊपर काम क्यों नहीं किया। वो जो 3% कॉन्शियस है ना, या 7%, वो है चॉइस हमारे पास है। और हर एक इंसान के दुनिया में हर कोई ना कोई बंदा ऐसा है कि उसकी कोई ना कोई रिसोर्सफुल स्टेट होती है। तो हमारे दिमाग की स्टेट होती है कि जिसको कहते हैं रिसोर्सफुल्स, के जिसमें वो कुछ कर सके, पॉजिटिविटी जो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी होती है कि जिससे वो दूसरे उसको सुजेस्टेबिलिटी होती है कि दूसरे उसको सुजेस्ट कर सकें, उसको समझा सकें और उसकी बात उसको समझ आ सके। तो ये आपने अफर्मेशन जो डे थॉट ऑफ द डे है ये बोलनी है, आई ऑलवेज हैव अ चॉइस। ये खुद ब खुद दिमाग का काम है कि ये कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल करेगा। और इसके बाद तीसरे दिन का मुराकबा है, आप मोहब्बत के मुस्तहिक हैं, यू डिज़र्व लव। ये आज जो लिंक में शेयर करूँगी वो आपने रात को सोने से पहले, दिन को किसी टाइम जितने बार हो सके उस मेडिटेशन को सुने। जी अभी कोई क्वेश्चन है तो बता दें, कुछ लोग तो चले भी गए, दोबारा ज्वाइन भी नहीं हुआ। जी अब का ये आज तीसरे दिन का ख़त्म हो गया, कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना कल के लिए छुट्टी करते हैं। 3 लोग हैं, आप तीनों में से कोई क्वेश्चन है? कुछ ज़्यादा तो नहीं हुआ आज? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आई आपकी लाइट? मेरी लाइट आ गई, लेकिन मुझे वो गुस्सा आया हुआ कि मेरा सारा शुरू का मिस हो जाता है, इसलिए मुझे बहुत टेंशन होती है कि शुरू से जो ही स्टार्ट होता है और एक मजा एंजॉय करने लगती हूँ कि लाइट चली जाती है। ओहो, अब क्या करें, अब कुछ करें, दुआ करते हैं हम सब, और आपकी ये लाइट का टाइम चेंज हो जाएगा। और आज तो मैंने पैकेज भी नेट पे वो भी करवाया कि चलो जी करवाती हूँ, बस लेकिन वो डेटे पे बिल्कुल भी नहीं चला ही नहीं ना। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जा मैं रहा है। आपको वो भेज दूंगी जो रिकॉर्डिंग है ना, ये थोड़ी सी ठीक लास्ट है, में भी वो करके ना, तो वो तो पिछली तो रिकॉर्ड हो गई है, तो वो भेज चलो दूंगी, ठीक सुन है, लीजिएगा। चलो ठीक और है। दुआ चलो करते बहुत हैं बहुत कि शुक्रिया। आपकी लाइट का टाइम चेंज हो जाए। अल्लाह करे, मैं तो यही दुआ कर रही हूँ कि कल से यही सोच रही हूँ कि घर से लाइट इस टाइम ना जाए। बस हम सारे कर रहे हैं ना, 3 मास्टर बैठे हुए इधर डॉक्टर अनीता और रहीला, आप दुआ करें अब इनकी जो है ना ख़त्म हो जाए, लाइट का टाइम चेंज हो, आमीन। इंशाल्लाह चेंज हो जाएगा। चले इंशाल्लाह कल मिलते हैं, और ये काम करें जो आज का काम है, मैं आपको वो भी भेजती हूँ। और
ये जो काम बताया शीशे वाला वही है कि मैं जब भी अपने आप से प्यार बात करती हूँ तो प्यार से करती हूँ। फिर वो आई एम स्मार्ट, आई एम फलानी फलानी, ये आपने लिखना है, अपने आप से बोलना है, शीशे के ऊपर भी लिख के रखना है। और नेगेटिव जो थॉट है उसको ढूंढना है कि मैं अपने बारे में क्या नेगेटिव सोचती हूँ, दूसरों के बारे में क्या सोचती हूँ, और कौन से लोग मिले जो नेगेटिव बातें करते हैं वो आपने लिखना है। और फिर शुड को हटा के आपने कुड लगाना है। मैंने एक बच्ची से ये करवाया तो उसने माशाल्लाह, ये है बल्कि उसका, ये इतना लिख के लाई थी, ये देखें ये सारे। वो पहले लिखती है कि आपको भी मैं थोड़े, ये लिखा है कि आई येलिंग एट माई पेरेंट्स, आई कुड बी हम्बल टू माई पेरेंट्स। ये आपको बता दूं कि इस तरह से आपने जुमले बनाने हैं। अब उसने लिखा था आई कुड बी रिस्पेक्टफुल टू देम, मैंने उसे कहा था 6 जुमले बनाने, एक एक जो अपने नेगेटिव स्टेटमेंट आप जो करती हो, जो आप सोचती हो, और उसको अपने 6 जुमले बनाने। अब उसने ये 6 बनाए हुए हैं, देखें। आई कैन बी ओबीडियंट टू देम। अब उसने लिखा कि आई हेट व्हेन गेस्ट विजिट अस। अब उसके उसने जुमले बनाए हुए हैं, आई कुड बी हैप्पी, मतलब वो जब गेस्ट आते हैं, दे आर ब्लेसिंग, मैं खुश हो सकती हूँ क्योंकि गेस्ट जो हैं वो रहमत होती हैं। देखें, आई कुड बी, आई कैन नॉट रेफ्यूज़ एनी वन। अब देखें ये इसने आई कुड से नो टू एनी वन, वो इसने ये भी लिखा था क्योंकि वो कह रही थी कि मैं किसी को जो है ना नो नहीं कह सकती ना, तो उस पर उसके फिर मैंने जुमले बनवाए। तो ये देखें कि वो माशाल्लाह ऐसे वो सारा, वो एक मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि वो काफ़ी ज़्यादा वो लिख के लाती थी। तो ये जब मैं उसको बोले कुड और शुड की मैंने एक्सरसाइज कराई, इधर और भी वो काफ़ी सारे जो है ना उसने लिख के, ये सारे के सारे देखें कितने पेज हैं। तो ये तभी बंदा चेंज होगा कि ये वाकई हम लिखेंगे और जो उसके लिए पॉजिटिव जुमले बनाएंगे। ये मतलब ये क्लाइंट ने लिखे हुए हैं, ये इसमें भी यही लिखा हुआ है, आई आर्ग्यू विद माई पेरेंट्स, आई कुड बी अवॉइड आर्ग्यूमेंट विद हम्बलनेस। अब देखें ये इस तरह जुमले बनाने कि हम उसको कुड शुड को हटा के आई हैव नो कॉन्फिडेंस, आई कुड फुली कॉन्फिडेंट, I don't like dishwashing, I could be helpful in dishwashing as it take out stress। अब देखिए उसने पॉजिटिव मीनिंग अटैच कर दिए कि जब मैं बर्तन धोऊंगी तो ये मेरा स्ट्रेस आउट हो जाएगा, सफाई करने से डोपामिन रिलीज होती है वो जो बर्तन करने से। अब उसने ये, मैंने उसे ये माशाल्लाह ये आती रही है काफ़ी टाइम, तो उसने ये सारा जो है ना काम किया है। ये जो जुमले है ना, ये मैं उस क्लाइंट के, क्योंकि एज इंस्टेंट मुझे जुमले तो आते, बल्कि ये अच्छा हो गया। आई एम नर्वस, उसने लिखा आई कुड बी कॉन्फिडेंट, फिर लिखा आई डोंट लाइक मामू, इसका जुमला उसने बनाया आई कुड बी नाइस टू हिम। फिर उसने लिखा आई डोंट लाइक व्हेन गेस्ट विजिट, ये वही वाला, आई कुड बी हैप्पीली सर्व द गेस्ट व्हेन दे विजिट। अब ये देखें कि कितने हैं, ये तो मेरे ख्याल से ये जो इनकी, इसका मैं स्क्रीनशॉट, लेकिन आप अपने खुद से बनाएं, अपने नेगेटिव को देखें कि मेरे क्या नेगेटिव हैं। फिर इसने लिखा आई शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद, मतलब किसी दूसरे के साथ शेयर करती है, आई कुड बी हाइड माई सीक्रेट फ्रॉम हिम। अब देखें कितनी उसने ये रिफ्रेमिंग होती है। ये जितने जुमले लिखेंगे एक के बजाय अगर 6 हम लिखेंगे तो हमारे अंदर से एक तो वो नेगेटिव जो ख़त्म हो जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे, फिर जो शुड वाले हैं वो कुड में आ जाएंगे। आई कुड बी इग्नोर हिज मनी अफेयर्स, फिर आई कैन नॉट, ये उसमें क्या था, आई एम एग्रेसिव, आई कैन नॉट कंट्रोल माई एंगर, आई कुड बी हम्बल टू कंट्रोल माई एंगर बाय डीप ब्रीदिंग आर मेकिंग, मतलब मैंने उसको टेक्निक बताई थी कि फिगर ऑफ 8 बनाना है, क्रॉस बनाना अपनी आंखों से। उसने वो लिखा है ऑन माई नोज टिप विद माई आइज़। फिर मैंने एक उसको ये वाली एक्सरसाइज कराई थी कि सर्कल बनाना है, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, ये उसने सर्कल बनाए हुए और ये सारे जुमले बनाए। तो आप भी ये, जब हम ये जुमले लिखेंगे उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो हमारे अंदर से चेंज होगा। अब मैंने कुछ एग्जांपल दे दिए इस क्लाइंट के उससे कि जो इसने माशाल्लाह लिखे हुए हैं। ये देखें, मैं अपनी अम्मी अब्बू को बातें सुनाती हूँ बहुत, मैं अपनी अम्मी अब्बू के सामने खामोशी इख्तियार कर सकती हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह इसका जो सारा केस है। इसने लिखा मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ, आई कुड बी काम,
अब देखें तो इसी तरह के डेफिनेटली हमारे अंदर भी बहुत से जुमले हैं जिनको हम पॉजिटिव में बदल सकते हैं और कर सकते हैं। कुड को शुड को हटा के कुड करें तो ऑटोमेटिकली ये प्रैक्टिस करने से हमारे जो खेती जो हमने बीज डाले हैं इसमें डाल रहे हैं तो वो चेंज हो जाएगा और ख़ुद पता भी नहीं चलेगा कैसे हम ट्रांसफॉर्म हुए, कहाँ से कहाँ चेंज होके और कितना सफ़र हमारा कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ जो है ना सफ़र अच्छा इंसान बनने का कंप्लीट हो जाएगा। जी अब कोई क्वेश्चन है वरना ख़त्म करें। कोई नहीं, फरत आपका कोई क्वेश्चन हो? लेकिन काम करना है, कुड को शुड को हटा के कुड करना है, नेगेटिव को हटा के पॉजिटिव करना है, सेल्फ टॉक को चेक करना है कि वो पॉजिटिव ही रहे। वो पहले तो अगर इतने एक्सपर्ट हैं कि माइंड में ही उसको पॉजिटिव करें, लेकिन जिनका स्टार्ट है वो लिखें कि आज मैंने क्या क्या नेगेटिव सोचा, क्या कौन से जुमले मेरे नेगेटिव थे, उनके 6 बनाएं। 6 नहीं बना सकते, एटलीस्ट 2 3 4 तो बनाएं। बाकी वही मिरर वाली जिसमें पॉजिटिव लिखना है कि जिसमें अपने बारे में अगर कोई जुमले पास्ट में सुने या मैंने खुद से अपने बारे में क्रिएट किए उसको पॉजिटिव में बदला, वो वहाँ पे उस जो आज की स्लाइड है उनमें पड़े हुए हैं, उनको लिखें और अपने मिरर में रख दें, अपने मोबाइल में लिख के रख दें ताकि बार बार कल के जो डे 3 है उस पर काम होता रहे। चलें अब फिर आई होप और आई ट्रस्ट ऑन यू कि आप सारे ये काम करेंगे और अपने अंदर जो है ना इन सारी चीज़ों को इंस्टॉल करते जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगी और इंशाल्लाह जो है ना हम सब बहुत जल्द जो है ना इन सारे मिरर वर्क के नए थीम हर डे से काम करते करते एक दिन 21 डेज में भी पहुंच जाएंगे। आज माशाल्लाह तीसरा दिन है और देखें इस वीक में 5 डे होंगे तो 7 डेज हो जाएंगे, पीछे 2 हफ्ते रह जाएंगे, 21 दिन हमारे हर दिन का थीम पूरा होता जाएगा और ख़ुद को चेंज करते जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।